और जो रोजगार है वो भी बाहर से जो लोग आ रहे हैं उन्हीं को रोजगार यहाँ मिल रहा है। तो और उसमें खास बात यह है कि एक आपदा का तो अभी आंकड़ा भी हमारे पास नहीं, कितने लोग वहां मरे हैं सरकार ने इसका तक का खुलासा नहीं किया। 11 बिंदुओं पर, उसमें से एक बिंदु पर भी किसी पर भी कोई काम नहीं हुआ जमीनी तौर पर। एक लंबी लड़ाई के बावजूद जो है लोग जो है अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो ये जो अनियोजित विकास है ये सारे पहाड़ के लिए खतरनाक है। अब सरकार तो जो है जनता के लिए तो है नहीं, वो जो दिखाई दे रहा है, सरकार तो पूंजीपतियों के लिए है। सती जी, आप लंबे समय से जोशीमठ को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, अब वहाँ की हालात क्या है वर्तमान समय? हालात तो जो 2022-23 में पैदा हुए या जमीनों में जो दरारें आ गई या जो जमीन खिसक गई, तो वो तो वैसे ही हैं, जो लोगों के घरों में दरारें हैं वैसे ही हैं। लेकिन उसके खिलाफ जो एक लंबी लड़ाई लोगों ने लड़ी और उसके बाद सरकार इस बात पर मजबूर हुई कि लोगों को मुआवजा मिलेगा, जोशीमठ का जो है ठीक से ट्रीटमेंट होगा, स्टेबलाइजेशन होगा, पुनर्वास होगा, विस्थापन होगा। तो ये जो सारे सवालों पर लोगों ने एक जीत हासिल की। केंद्र सरकार मजबूर हुई इस बात के लिए कि उसने 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा, लगभग 1,600 करोड़ रुपया जोशीमठ के लिए स्वीकृत हुआ उसी लड़ाई की बदौलत। लेकिन जो है 1.5 साल से ज्यादा बीत गया जब हमारी मुख्यमंत्री से सहमति बनी 11 बिंदुओं पर, उसमें से एक बिंदु पर भी किसी पर भी कोई काम नहीं हुआ जमीनी तौर पर। न तो वहां ठीक से अभी डीपीआर उसकी बन पाई कि कैसे जोशीमठ का पुनर्निर्माण होगा, न लोगों का विस्थापन पुनर्वास कैसे होगा, न लोगों का मुआवजा। तो ये सारे सवाल जो है जहां अप्रैल 2023 में थे वहीं अटके हुए हैं। लगातार सरकार के सामने हम ये बात रखते रहे हैं। अभी हफ्ता भर पहले ही आपदा प्रबंधन के जो सचिव हैं नए, उनसे हमारी मुलाकात हुई तो वही उनके पास कोई जानकारी नहीं है कि क्या जोशीमठ में वो करने वाले हैं, कोई आइडिया नहीं है। तो ये जो सब है, तो एक लंबी लड़ाई के बावजूद जो है लोग जो है अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और न सिर्फ ये जोशीमठ का सवाल है, अब तो ये आपदा का जो पूरा वो है, ये बागेश्वर में हम लोग देख रहे हैं कि लोगों के घरों में दरारें आ रही हैं, रुद्रप्रयाग में हो रहा है, जहां जहां रेलवे की सुरंग जा रही है वहां पहाड़ में हो रहा है। तो ये खतरा सिर्फ जोशीमठ तक महदूद नहीं है, ये बढ़ने वाला है। इसलिए हम ये चाहते थे कि जोशीमठ पर जो कार्रवाई हो, यानी कि वहां का जैसे पुनर्वास होगा, वहां जैसा स्थायीकरण होगा, स्टेबलाइजेशन होगा, तो अगर वहां ठीक से ये हुआ तो बाकी जगह ये रेप्लिकेट हो सकेगा, बाकी जगह भी आप इसको दोहरा सकेंगे। लेकिन जोशीमठ में ही आप ठीक से नहीं कर पाए तो क्या उम्मीद करेंगे कि जहां आवाज नहीं उठ रही है, जहां लड़ नहीं रहे लोग, वहां सरकार कैसे ध्यान देगी? तो ये माना जाए कि जो अनियोजित विकास पहाड़ों में हो रहा है वो बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। निश्चित तौर पर बिल्कुल, ये जो अनियोजित विकास है और विकास का जिस तरह का ढांचा, बड़े बड़े स्ट्रक्चर, बड़ा निर्माण, तो ये सारा जो निर्माण है वो अपने निर्माण की प्रक्रिया में ही, यानी कि अभी निर्माण पूरा नहीं हुआ, ना वो सड़क पूरी तरह से चौड़ी हुई, न रेलवे की सुरंग पूरी हुई है, न जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो पूरी हुई हैं, लेकिन वो बनने से पहले ही उन्होंने वहां नुकसान करना शुरू कर दिया है। वहां जो है तबाही आनी शुरू हो गई है लगातार। आप इस बार की केदारनाथ की आपदा को देख लें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार जो है वो आया। और उसमें खास बात यह है कि एक आपदा का तो अभी आंकड़ा भी हमारे पास नहीं, कितने लोग वहां मरे हैं सरकार ने इसका तक का खुलासा नहीं किया है। और बकायदा हमने वहां सवाल उठाया कि वहां जो है जो ये बाइक पर लोग गए, उनकी बाइक वहां दिखाई दे रही है, 300-400 बाइक वहां खड़ी दिखाई दी, लेकिन सरकार ये बताने को राजी नहीं है कि कितने लोग उसमें हताहत हुए हैं। तो ये केवल केदारनाथ का सवाल नहीं, केदारनाथ में वही जो 2013 की आपदा के बाद जो निर्माण केदारनाथ की आपदा के लिए जिम्मेदार था, वो दोबारा से उसी तरह का निर्माण वहां हो रहा है, बद्रीनाथ में हो रहा है। जोशीमठ के आसपास वो जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो लगातार चल रही हैं। हमारे आंदोलन के बाद ये हुआ था कि वो जो परियोजना की सुरंग है उसमें विस्फोटकों पर रोक लग गई थी, लेकिन दोबारा से सरकार ने उसकी परमिशन दे दी है। तो ये फिर से एक नई तबाही की जो है तस्वीर वहां बनाएगा। तो ये जो अनियोजित विकास है ये सारे पहाड़ के लिए खतरनाक है। और ऐसे समय में कि जब हम कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का दौर है, धरती गर्म हो रही है, मौसम बदल रहा है, बारिश का पैटर्न बदल रहा है, तो उस समय में और ज्यादा सेंसिटिव हो गया है और ज्यादा जो है गंभीर ये खतरा हो गया है। सरकार जानबूझकर जनता को ऐसे जान जोखिम में डालने के लिए क्यों? अब सरकार तो जो है जनता के लिए तो है नहीं, वो जो दिखाई दे रहा है, सरकार तो पूंजीपतियों के लिए है, बड़े औद्योगिक घरानों के लिए है। तो वो बड़े औद्योगिक घरानों के लिए, बड़े पूंजीपतियों को पूंजी का लाभ हो, उनका लाभ हो, उसके लिए सारा निर्माण हो रहा है। तो उसमें जनता कहीं नहीं है। वो पूरी जो विकास की जो प्रक्रिया है उस विकास के केंद्र में आम आदमी कहीं नहीं है।
तो वो जो बड़े निर्माण है उससे आम आदमी का कोई लाभ होने वाला नहीं। जो बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो यहाँ उत्तराखंड को तो मिल नहीं रही, ना उससे बिजली मिल रही है, ना रोजगार मिल रहा है, ना वो जो है परियोजना हमारे किसी लाभ में है। वो तो सारी बिजली भी बाहर जाएगी उससे अगर बन गई तो, और जो रोजगार है वो भी बाहर से जो लोग आ रहे हैं उन्हीं को रोजगार यहाँ मिल रहा है। तो उसमें आम आदमी उस पूरे विकास के केंद्र में कहीं नहीं है।